महाकुंभ मेले के महाभगदड़ से देश अभी उभर भी नहीं पाया था कि कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई और तमाम श्रद्धालु कुचल कर मर गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बात बात पर हिंदू खतरे में है का राग अलापने वाले भाजपा नेता आखिर कहां गायब हैं? क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल मरने वाले श्रद्धालु हिंदू नहीं थे? क्या जिम्मेदारी भाजपा की नहीं बनती? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, क्या उनका काम केवल फर्जी रील बनाना रह गया है या रेल व्यवस्था में जिस तरीके से उनके रहते हादसे हुए उसकी जिम्मेदारी लेना भी है? अगर नहीं संभलता तो इस्तीफा दे दीजिए, कम से कम रेलवे का पिंड तो छोड़ दीजिए। इस देश की जनता की किस्मत में बस वोट देना और भगदड़ में फंस कर मर जाना यही लिखा है क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में मची भगदड़ और अब महाकुंभ में जाने वालों की भगदड़ में मौत हो जाना, जिसमें कई महिला पुरुष समेत 3 बच्चे की मौत हो गई, कल 18 लोगों की जान चली गई। क्या इस सवाल का जवाब भाजपा का कोई नेता देगा या 8 घंटे बाद अपनी पीड़ा को बयां करते प्रधानमंत्री के ट्वीट से देश को एक बार फिर अपना पेट भरना होगा? इतना बड़ा हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हो जाता है और उसके बावजूद दिल्ली के एलजी अपने ट्वीट में फेर बदल करते रहते हैं। यानी पहले ट्वीट में जो उन्होंने मरने वालों की बात कही उसे दूसरे ट्वीट में उन्होंने एडिट कर दिया। क्या दिल्ली के एलजी को नहीं पता कि उन्हें अपने ट्वीट में क्या कहना है या फिर क्या नहीं कहना, या फिर उसे किसी की सलाह पर एडिट किया गया? ये सवाल आज नहीं, बल्कि सवाल ये है कि आखिर भगदड़ कब तक और किस लिए? इससे पहले भी बिहार के पटना में किस तरह भीड़ पलटी और यूपी के स्टेशन पर बात से लोगों को गेट और खिड़कियों के जरिए सामान की तरह ठासा गया, वो तस्वीरें भी देश ने देखी। सरकार आज ये बिल्कुल ना कहे कि दुनिया की नजर अब भी हम पर नहीं है, क्योंकि बात देश की राजधानी दिल्ली की है। अश्विनी वैष्णव जी, कब तक आप केवल रील बनाते रहेंगे? कभी रेल भी बनवाइए। 144 साल बाद आए महाकुंभ का जितना एडवर्टाइजमेंट अच्छा हुआ उतना मैनेजमेंट घटिया किया गया है। ये तस्वीरें भयावह और चारों ओर बिखरे सामान, फटे कपड़े, टूटे चप्पल, एक ही परिवार से बीवी और बेटी की लाश कंधों पे निकलना और उसके बावजूद बेटे का लापता होना। आश्चर्य है, लोगों की जान आज आलू प्याज से सस्ती हो चुकी है और टैक्स के पैसे शीश महल और राजमहल पर खर्चे जा रहे हैं। आज ये कहना गलत नहीं है कि भाजपा ने इस देश को एक भीड़ में तब्दील कर दिया है, जिसे भाजपा अपने पीछे दौड़ाती रहती है, चलाने की कोशिश करती रहती है, कभी उनको वोट देने के लिए, कभी नारे लगाने के लिए, तो कभी फर्जी हूं हाँ करने के लिए। लेकिन वही भीड़ जब मौत के दरवाजे पर चली जाती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार जो दिल्ली में बन चुकी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के लगभग 20 स्टेट्स में डबल इंजन की सरकार है और दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है। सरकार होने के बावजूद जिस तरीके से मॉडल बीजेपी ने दिखाया है, आज जनता अपने टैक्स के पैसों का हिसाब मांग रही है। दिल्ली में चुनाव के रिजल्ट आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अब तक अद्भुत सीएम की तलाश करने में भाजपा असफल रही है। जैसे सीएम ना हुआ, बीरबल की खिचड़ी हो गई जो कभी पकी नहीं रही। समझिए ये उस दिल्ली के हालात हैं जहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार में एलजी भी बीजेपी का, रेल मिनिस्टर भी बीजेपी का और मोदी जी तो दिल्ली में बैठे ही रहते हैं। हालांकि अमेरिका फ्रांस में बेइज्जती कराने के बावजूद अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की कितनी खैर खबर ली है जहां जनता त्राहिमाम कर रही है, ये तो मोदी जी ही जाने। और जिन लोगों को लगता है कि जनता की भीड़ के कारण ये सब कुछ हुआ है और वो जनता पर ही दोषारोपण करते हैं, उन्हें भी आज अपने टैक्स का पैसा याद आ रहा है, वो भी आज हिसाब मांग रहे हैं। और क्यों ना आए, जब देश में पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाने पड़ते हैं और देश की जनता उसका भी टैक्स दे रही हो, तो ये टूटे चप्पल और फटे कपड़े निशानी के तौर पर दिखते हैं कि दिल्ली की कुर्सी पर बैठी सरकार कितनी निकम्मी है आज, जो न रेल मिनिस्ट्री हैंडल कर पा रही है, ना ही देश भर में जिस तरीके से रेलवे की व्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा चुकी है उसमें कोई सुधार कर पा रही है। और रील मिनिस्टर बनकर अलग अलग जगहों पे रील बनाने के लिए पहुंच जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इस पूरे भगदड़ का कारण इतना आम है। जी हाँ, इस पूरे भगदड़ का कारण ट्रेन के लेट होने को बताया जा रहा है। यानी कि 2 ट्रेनें आनी थी जो कि प्रयागराज जाती है। ऐसे में उन दोनों ट्रेनों के लेट होने के कारण
टाइमिंग कोलैप्स कर गया और लोगों का जमावड़ा बढ़ता चला गया। भीड़ होने के कारण जब ट्रेन आई तो भगदड़ मच गई। इस तरह की स्थिति हमेशा होती है जब ट्रेन लेट होती है। कई बार हमने भीड़ की स्थिति यूपी बिहार में ट्रेनों में देखी है, रेलवे स्टेशनों पर देखी है, जब छठ पूजा होता है, कोई बड़ा त्योहार होता है। लेकिन जिस प्रकार की भगदड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई, वह रेलवे की व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि अब इसे लेकर सबकी नजरें अश्विनी वैष्णव जी के जवाब पर है कि वो क्या बताते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही सब पता चलेगा। लेकिन सोचिए कि आज रेलवे एक मजाक बनकर रह चुका है, जिस मिनिस्ट्री को आज से पहले इतने गंभीर रूप से लिया जाता था, जहां एक हादसे के बाद रेल मिनिस्टर अपना इस्तीफा दे देते थे। और आज अश्विनी वैष्णव के सरकार में, अश्विनी वैष्णव के रहने में जिस तरीके के हालात हुए हैं रेलवे के, अब तक भाजपा ने इसमें कोई सुधार नहीं किया है। खैर, इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज हंगर। ऐसी तमाम खबरों को आगे भी फॉलो अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।